करते हैं। और एक और कविता का एक ऐसा नया पल्लव जो कविता की यात्रा आज दूरदर्शन के माध्यम से आरंभ कर रही हैं, वंदना चौधरी मेरे समीप में बैठी हुई हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए इस इंद्रधनुष में अगला रंग लेकर के मैं चलता हूं जो वंदना चौधरी हमारे बीच में हैं, और वे अपनी कविता की यात्रा दूरदर्शन के इस बड़े मंच से कर रही हैं। मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि छंद यहां पर झूमेगा, चौपाई डोलेगी, गीतों की आहट सुन गजलें घूंघट खोलेगी, तुम दिल के दरवाजे खोलो, खिड़की खोलो कानों की, मंत्र मुग्ध करने वाली अब कविता बोलेगी। वंदना चौधरी। स्वागत है, स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए दूरदर्शन मध्य प्रदेश और काव्यांजलि के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं काव्यांजलि और दूरदर्शन का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। और नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है वंदना। स्वागत। सुहानी है घड़ी 9 साल बेला आज आई है। वाह। अच्छा। सुहानी है घड़ी 9 साल बेला आज आई है। दिलों में हर्ष छाया है, खुशी चेहरे पे छाई है। हुआ क्या है भुला कर याद रखना बस यही हमको। वाह। हुआ क्या है भुला कर याद रखना बस यही हमको। नया है साल आया अब पुराने की विदाई है। नया है साल आया है पुराने की विदाई है। बढ़िया बढ़िया। 9 वर्ष पर ही आधारित एक मुक्तक का और आनंद लीजिएगा। नए का हम करें स्वागत, विदाई दे पुराने को। नए का हम करें स्वागत, विदाई दे पुराने को। पिरो कर भाव शब्दों में नए गढ़ने फसाने को। बहुत आएंगी बाधाएं हमारी लेखनी की राह। बहुत आएंगी बाधाएं हमारी लेखनी की राह। सदा चलते रहे पथ पर, सदा चलते रहे पथ पर, सृजन नौ से तराने को। क्या बात है। वाह। सदा चलते रहे पथ पर, सृजन नौ से तराने को। मानव जीवन बहुत अनमोल है और क्षण भंगुर भी है। फिर भी इंसान अनेक प्रकार की लालसाओं में और बुराइयों में लगा हुआ है। छल कपट झूठ निंदा बस इन्हीं प्रपंचों में लिप्त है। जलन ईर्ष्या और द्वेष भावनाओं से ग्रस्त है। एक दूसरे को नीचे गिराने में ही तृप्त है। और इसी भावनाओं पर आधारित एक गजल प्रस्तुत है। स्वागत है। स्वागत। क्या बात। जिंदगी चंद पल की मेहमा है। जिंदगी चंद पल की मेहमान है। जिंदगी चंद पल की मेहमा है। फिर भी हर शख्स देखो हैरान है। वाह वाह। मौत आनी है आएगी एक दिन, है हम में ही मग्न इंसान है। वाह वाह वाह। हम में ही मग्न इंसान है। छल कपट झूठ ओढ़ कर चोला, आदमी हो न कहाँ आसा है। क्या बात है। वाह। आदमी हो न कहाँ आसा है। देखता है खुदा
नजर रखता, मत सताना उसे क्या परेशान बात है, वाह है, वाह। मत सताना परेशान उसे परेशान है, छोड़ कर सब को जग से जाना ही, हाय हाय वाह। मानता सच नहीं बुनादा है, मानता सच नहीं बुनादा है, कर्म रत हम रहे यही काफी, हाय हाय कर्मरत। जीना इतना मगर नासा है, वाह वाह वाह। जीना इतना मगर नासा है, वाह। जिंदगी चंद पल की मेहमा है। बहुत अच्छे वंदना जी, बढ़िया पढ़ रही हैं। अब मैं अंत में माँ के लिए कुछ कहना चाहूंगी। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ वास्तव में परमात्मा द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है, और बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, और ज्यादा कुछ ना कहते हुए माँ के चरणों में समर्पित कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। स्वागत। खुशियों का आरंभ तुम्ही से दुखों का अंत, खुशियों का आरंभ तुम्ही से दुखों का होता अंत, भाग्य को गढ़ने वाली मेरा आदि से लेके अनंत, अस्तित्व तुम्हारा होने से अस्तित्व रहेगा मेरा भी, माँ तुम हो प्रिय मुझको मेरे जीवन में अत्यंत, मेरे जीवन में अत्यंत। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पुनः सभी को सहृदय धन्यवाद, और पुनः नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं वंदना चौधरी वाह वाह। आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, जय हिंद। बहुत अच्छे वंदना जी। आप अभी सुन रहे थे गाडरवाड़ा से हमारे बीच में वंदना चौधरी आई, जो कविता का नया स्वर है, और उनका तेवर आपने देखा कि निश्चित ही उन्होंने देश की बात की, समाज की बात की, और उनकी गजल में जो दर्शन था वह दर्शन निश्चित ही हमें सदा ऊर्जा देता है। ऐसे शब्द, ऐसी कविताएं जीवन जीने की हमें प्रेरणा देते हैं। माँ के लिए उन्होंने कहा, माँ के लिए मुझे भी याद आता है कि ना तो रहता ये जिगर और जान नहीं रहती, हम न रहते जहान में जो माँ नहीं रहती, और पिता शाम ढले जिन घरों में ना आते, ना रहे ईद वहां होलियां नहीं रहती। तो माता पिता के साथ यदि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, परिवार के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही आप बड़े भाग्यशाली हैं। बाहर निकल करके जितने भी हम छद्म करते हैं, पार्टियां करते हैं, और न जाने पता नहीं कौन कौन से सोम रसों का पान करते हैं, परंतु कविता के रस का अपना अलग आनंद है, जो काव्यांजलि के माध्यम से दूरदर्शन मध्य प्रदेश आपके लिए लेकर के आया है, और लेकर के आया है उन्हें